हेलो, राधे राधे, जय माता रानी की। आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। माता रानी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रि की। तो मेरा चैनल वंदना YDB आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज है नवरात्रि का पहला दिन, शैलपुत्री माता का पहला दिन है। तो आप सब लोग जुड़ जाइए हमारी पूजा के साथ में। तो मेरी पूजा की तैयारी सारी हो चुकी है और मैं अब करने वाली हूँ पूजा वैसे कर चुकी हूँ, बस ब्लॉग के लिए दोबारा से बना रही हूँ। ठीक है, तो मेरी पूजा पे सबसे पहले तो ये देखिए आप, मैंने पूजा पे अपने पान के पत्ते रखे हैं। ये 5 पान के पत्ते हैं, जिस पे लौंग, इलायची, सुपारी, पैसे और पान का पत्ता, 5 पान के पत्ते हैं। पूरा श्रृंगार का माता रानी का सामान है और फ्रूट चढ़ा दिए हैं। और राधा कृष्ण की, सबसे पहले राधा कृष्ण की है, उसके बाद माता रानी है, जिसपे तीनों काली माता है, लक्ष्मी माता है और सरस्वती माता है, तीनों हैं। और गौरा पार्वती दोनों हैं, शंकर माँ पार्वती, और दुर्गे माँ के 9 रूप हैं इसमें। ये हनुमान जी, बालाजी महाराज की जय, ये बालाजी महाराज। और इसके बाद पूरा तो हो चुका, ये पूरा सामान लग गया है यहाँ पे। ये धूप है, धूप में सब कुछ मिला दिया, इसमें घी, जौ, तिल और गेहूं सब मिला रखा है इसमें। फिर इसके बाद मैं करती हूँ, धूप मिला दी मैंने। उसके बाद फिर मैं पढ़ती हूँ, चालीसा पढ़ती हूँ। नवरात्रि में चालीसा पहले पढ़ूंगी, फिर उसके बाद दुर्गा नवरात्रि की ये कथा पढ़ूंगी। व्रत कथा है ये, जो व्रत रहते हैं 9 दिन, तो ये कथा पढ़ी जाती है, तो ये कथा पढ़ूंगी। फिर कथा पढ़ने के बाद फिर मैं आरती और पूजा और भोग लगाऊंगी माता रानी का। फिर उसके बाद भोग लगाती हूँ, आरती करती हूँ, हवन कर लेती हूँ। उसके बाद पढ़ती हूँ ये अपना दुर्गा सप्तमी का पाठ। सबसे पहले इसमें आता है मतलब 100 माता का नाम, फिर आएगा दुर्गा कवच, फिर अगला सूत्र, फिर कीलम, फिर उसके बाद आता है दुर्गा सप्तमी का पाठ। तो दुर्गा सप्तमी का पाठ होता है यहाँ से शुरू होता है पाठ शुरू। माता रानी का पहला पाठ यहाँ से शुरू होगा। 13 अध्याय है इसमें, और आज मैं सिर्फ पहला अध्याय पढ़ूंगी। दुर्गा कवच वगैरह सब पहला अध्याय पढ़ूंगी, फिर दूसरे दिन 2 अध्याय पढ़ूंगी, तीसरे दिन फिर 1 पढ़ूंगी, फिर चौथे दिन फिर 2 पढ़ूंगी, फिर ऐसे करके मतलब चलता है। तो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं। तो ये नवरात्रि में मैं 9 दिन पढ़ूंगी, 9 दिन इसके पूरे पाठ कर लूंगी। कोई 1 दिन में ही करता है पूरा, मैं 9 दिन करती हूँ बैठ के अपना। तो ये मेरी पूजा आज ऐसे होती है, इतनी चीजें मैं पढ़ती हूँ माता रानी की। तो ये दोनों किताबें पढ़नी है। पहले कथा पढ़ेंगे, इसमें चालीसा पढ़ेंगे, कथा पढ़ेंगे, फिर आरती करेंगे। और जब दुर्गा, ये इसमें सारा दुर्गा कवच, अर्घ सूत्र पाठ और कीलम और दुर्गा सप्तमी का पाठ पढ़ने के बाद, पूरी पूजा करने के बाद, फिर इसमें क्षमा याचना वाला सबसे लास्ट में पाठ दिया है। जो भी कोई पूजा करता है, किसी की भी पूजा करो तो क्षमा याचना तो आपको करनी ही है, तो क्षमा याचना करनी ही है। तो इसमें लास्ट में क्षमा याचना दी है। जो भी गलती होती है मंत्रहीन से, मंत्र हम भी गलत बोल देते हैं, कोई शब्द भी गलत बोल देते हैं, तो इसलिए हम उससे माफी मांगते हैं माता रानी से। जो भी गलत बोल गया, माता रानी माफ करना, अज्ञान से अपनी पुत्री समझ के हमें माफ करना। जो भी भूल से, अज्ञान से जो भी मंत्र पढ़े गए हैं, उनको सबको क्षमा करना, अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना। तो ये इसका लास्ट में है सबसे। तो मेरी पूजा, पान के पत्ते, सुपारी और ये कलश जो रखा है, इसमें मैंने कलावा बांधा है, लोटे पे भी कलावा बांधा है, आम के पत्ते हैं, इसके अंदर लौंग, सुपारी, हल्दी सब डाल के कलश रखा है। कलश के नीचे चावल रखे हैं, दीपक के नीचे भी चावल रखे हैं, दीपक के नीचे भी रखे हैं चावल। और भोग लगाने के लिए मैंने ये फल है और चढ़ा दिए हैं। और ये चिन्नामित्र है, जिसमें 5 चीजें, गंगा जल है, तुलसी के पत्ते हैं, मेवा है, दही है, दूध है, शहद है, सब कुछ इसमें डला है। तो ये पंचामृत है। ठीक है, तो आज पहला दिन है शैलपुत्री माता का। तो अब मैं पूजा प्रारंभ करती हूँ, तो आप लोग मेरी पूजा में बने रहिए। तो सबसे पहले पढ़ूंगी चालीसा, और भी आधी आधी थोड़ी
बोली जाइए। ठीक है, तो अब मैं पढ़ती हूँ चालीसा। चालीसा तो ऐसे ही याद है भाई। जय हो माता रानी तेरी सदा ही जय हो। जब भी हम पूजा प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले बोलना पड़ेगा माता रानी तेरी सदा जय हो। माता रानी भूल चूक माफ करने वाली माता तेरी सदा ही जय हो। हम कोई भी कहानी या कोई भी जब हम कहानी पढ़ते हैं या कोई भी चालीसा पढ़ते हैं तो हाथ में फूल लेके या मतलब गेहूं है चावल है कुछ भी लेके कथा पढ़नी चाहिए। हाथ में खाली हाथ नहीं बैठना चाहिए। तो मैं फूल ले रही हूँ, फूल लेके ही पढ़ूंगी। चलो पूजा प्रारंभ करते हैं। जय हो माता रानी के। आप सब लोग जुड़े रहिए हमारी पूजा के साथ और माता रानी का आशीर्वाद सब पर बना रहे। पहले देखो हमारी माता रानी कितनी सुंदर लग रही हैं। मेरी प्यारी प्यारी माँ कितनी सुंदर लग रही है। देखो बहुत सुंदर लग रही है। देखो अब पढ़ते हैं हम चालीसा। तो प्रारंभ करते हैं चालीसा। जय हो माता रानी तेरी सदा ही जय हो। नमो नमो हमें शुभ करनी, नमो नमो हमें दो करनी। निरंकार है जोत तुम्हारी, तीनों लोग फैली उजाली। जैसे राठू माँ में काला नितराल बुट्टी विकराल। रोम मात को तुम शक्ति लेना पालन रंगीना जो पाला तुम्हें चंद्रवाल पहले सन्नातन आदि तुम वर्षों के पहले शिव तुम्हें गावे में तुम्हें नाम में करूँ तेरा रुनर्ष मम्मा पटरी कार्य कमाल चल परात बताना न समझ पटाया लक्ष्मी दर्द हमारी सिलाना रंग समाई शिव से तुम्हें वाला दे तो तुम्हें वाणी में मात्र जा तुम्हारी माता में सुंदरता नहीं से मानो तुम मानी की अरमान से वाणी लगो चिता वाणी करने पर प्रति सूर्य जातो छत्र सूर्य नरकोट में तुम्हें मेरा तीन लोग में डंगा बाजे सुन सुंदर तुम्हारी रखती विश्राम चारे में तो तुम्हारी जाके अंदर बुलानी रूपाल का सेंसा सेंस परिसा परिगार संदर्भ में था भाई सामान तुम तब मैं मामे नए शुगर ज्वाला में गुत तुम्हारी तुम्हें जरा पूजे नारी प्रेम भक्ति जो शिगावे दूत करने आवे जावे तो ने बनना तभी जोगी सुन के अतवारी योग न हमें सब तुम्हारी संगत तब तीनों काम करो चीज समीनो नितिन अंदर संग को काल ने उन्होंने पायो सकते रे तमन बजावे शरणावा तो की बगानी जय जय तम भवानी भाई भजन आए ना अम्मा जय सकते हैं कि मैं अम्मा मोको मात कर सकते घेरा तुम मेरे कौन है तो मेरो आसन तन बस तावे मोरवानी भी शाल शत्रुनाश कीजिए मां रानी सुनो जय तुम्हें वाणी करो कृपा मां दयाल सिद्ध भगवान या प्रभाव तुम रश्मि सदा सुनाओ दुर्गा चालीसा जो गावे सब सोत प्रमट भावे देवी रंजन कवदम मानी शरणागत रक्षा करें भक्त रहे निशंग मैं आई तेरे शरण मात लीजिए अंग बोलो शेरों वाली मैया की जय। तो चालीसा समाप्त हो गई मेरी। अब पढ़ूंगी कथा। ऐसे पढ़ चुकी हूँ, मैं दोबारा ब्लॉग बनाने के लिए कर ले पूजा कर चुकी हूँ। तो नवरात्रि की कथा यहाँ से शुरू होती है। तो कथा पढ़ते हैं थोड़ी बहुत। कथा प्रारंभ होती है। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी अनंत बुद्धिमान सबसे चारों वेदों में जानने वाले, हे कृपा करके मेरा वचन सुनो। चैत अश्वनी माह और आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत उत्साह क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार उचित है? आप पहले इस व्रत को किसने किया था? सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति जी, प्राणियों के हित करने की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी सूर्य नारायण का ध्यान करते हैं वह मनुष्य धन्य है। वह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या, सुख चाहने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य रोग से दूर हो जाता है। कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य तमाम आपत्तियों से दूर हो जाता है और उसको संपूर्ण संपत्तियां प्रविष्ट हो जाती हैं। काक विद्या और विद्या से व्रत करने से पुत्र को प्राप्त हो जाता है। समाज पापों को दूर करने वाला इस व्रत को करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता। सो जो मनुष्य अवल मनुष्य देह पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता है वह माता पिता से सेवा के विमुख होकर पाप का भागी हो जाता है। उनसे प्राप्त दुख भोगता है। इसके शरीर में अनेक विपत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं और संतान का सुख भी नहीं भोग पाता है। इस प्रकार मूक अनेक दुख भोगता है। इस प्रकार कौन ना करने वाला मूर्ख मनुष्य धन्य ध्यान रहित हो भूखा प्यासा धरती पर घूमने लगता है। जय हो माता रानी की, जय हो माता रानी की। अब पढ़ते हैं ये वाली कथा।
यहाँ से प्रथम अध्याय शुरू होता है, ये प्रथम अध्याय है, ठीक है। प्रथम चरित्र ब्रह्मा, ऋषि, महाकाली, देवता, गायत्री, छंद, नंदा, रक्त बीज, अग्नि तत्व, ऋजुवेद स्वरूपा महाकाली देवताओं की प्रसन्न के लिए प्रथम चरित्र के जाप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु सो जाने पर मधु कैटव मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी से जिनकी स्मरण किया था, वह महाकाली देवी मैं सेवा करती हूँ। वे अपने 10 हाथों खड़ग, चक्र, गदा, ब्रह्म धनुष, पर्याय, शूल, भुजन, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषण विभूषित करती हैं। जय हो माता रानी की, जय हो माता रानी की, जय हो माता रानी की, जय हो माता रानी की। तो अब बजाएंगे शंख। तो इतना ही शंख बजा पाएंगे, कान में दर्द शुरू हो जाता है। बस बच्चे होते तो बजाते। तो हमारी पूजा समाप्त हो चुकी है, भोग भी लग गया, आरती भी हो गई, सब हो गया। और आप लोग भी पूजा करते, सभी लोग करते हैं नवरात्रि में माता रानी की पूजा। सब पे माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, अच्छे से रहें, जहाँ पर भी रहें सब अच्छे से रहें। माता रानी सबके घर में आए, खुशियाँ दें सभी को, सबकी इच्छाएं पूरी करें माता रानी। और माता रानी तो सभी की करती हैं भाई, है इतनी अच्छी माता रानी मेरी। तो शंख धो के रखूंगी। अभी जब भी इसको धोते हैं तो इसके शंख का पानी पैरों पे नहीं गिरना चाहिए, तुरंत पहुंच देना चाहिए, ठीक है। तो भाई मेरी पूजा समाप्त हो चुकी है। अब मैं अपना ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। राधे राधे, जय माता रानी की, जय हो माता रानी की, जय हो माता रानी की। मेरी पूजा यहीं समाप्त हो चुकी है और आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रि की। माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे, जहाँ पर भी रहो प्रसन्न रहो, खुश रहो, अपनी फैमिली के साथ हमेशा अच्छे से रहो। तो पूजा समाप्त करते हैं, समाप्त हो चुकी है। राधे राधे, जय माता रानी की। यहीं पे मैं अपना ब्लॉग समाप्त करती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज है शैलपुत्री माता की पहला दिन नवरात्रि का। बाय बाय।